नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। हमारे साथ हैं अखिल भारतीय संत समिति के स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज जी और उनसे वो संत समिति के महामंत्री हैं। और जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तो उनकी एक अहम भूमिका थी। उस समय आपको याद होगा जब मंदिर का आंदोलन चल रहा था तब जो समिति बनाई गई थी वो इस वजह से बनाई गई थी क्योंकि जो सरकारें थी वो विहित को लेकर के हर जगह उनकी स्वीकार्यता नहीं थी। तो संतों को पूरे देश से जोड़ने के लिए अखिल भारतीय संत समिति का गठन किया गया था और स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज जी उस चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, आज उनसे उस आंदोलन को समझेंगे। स्वामी जी नमस्कार। स्वामी जी, उस समय क्या मंजर रहा होगा जब आप लोगों को ये भूमिका सौंपी गई और आप लोगों ने उस कारोबार के आंदोलन को लेकर के राम मंदिर का आंदोलन करे 1986, 1990, 1992 ताला खुला, फिर आंदोलन हुआ, फिर ये बावरी विध्वंस हुआ, ये सबको आप कैसे देखते हैं? इस सनातन हिंदू स्वाभिमान के सूर्योदय का समय था जब पहली बार इस गुलामी और दासता के मानसिक अवस्था को हिंदू उतार कर भगवान श्री राम की जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए भगवान ताले में कैद थे। तो जन्मभूमि का ताला खोलो इसके नाम से आंदोलन चला और उस समय अखिल भारतीय संत समिति का पूज्य वामदेव जी महाराज, आचार्य अविचल दास जी जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसमें जूनियर, क्योंकि 30-35 वर्ष पूरा नहीं हुआ। इस 30-35 वर्षों के संघर्ष में बड़े बड़े संत महंत रामचंद्र दास परमहंस, बाबा अभिराम दास जी एक पीढ़ी के संत, महंत अवैधनाथ जी, पूज्यपाद जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी शांतानंद सरस्वती जी, उनके उत्तराधिकारी स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज और श्रद्धेय अशोक सिंघल जी की जोड़ी पूरे देश का प्रवास किया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सामान्य आंदोलन नहीं था, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। आज लगता है जिनको ये स्वाभिमान का क्षण हिंदू समाज के विजय का पर्व जिस रूप में आया है, इसकी एक बहुत बड़ी कीमत हमने लाखों लोगों के कुर्बानियों से चुकाई है। लाखों लोगों ने इस क्षण को प्राप्त करने के लिए अपना बलिदान दिया है, अपनी आत्माहुति की है इस यज्ञ में, तब श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ संपन्न होता है। क्या आपको उस समय लग रहा था कि जो परिस्थितियाँ थी कि क्या आप अपनी आंखों से जीवन निर्वाह करते हुए देख सकते? कभी संभव नहीं लगता था। अगर 2014 में नरेंद्र मोदी जी सत्ता में नहीं आते तो शायद आज भी संभव नहीं होता। मैं इसलिए नहीं कि एक राजनीतिक व्यक्ति के नाते कि वो राजनीतिक व्यक्ति है, इस नाते उन्होंने देश में ऐसा वातावरण तैयार किया जिससे मुकदमों की सुनवाई एक निश्चित समयबद्ध सीमा में हो सके और हिंदू समाज का स्वाभिमान 2018 में संत समिति ने धर्मादेश किया दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम। हमने तब भी कहा कि कानून लाओ या अध्यादेश, लेकिन मन में डर था कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है, कानून या अध्यादेश अगर सरकार लेके आती भी है तो कहीं सुप्रीम कोर्ट इसको पलट न दे, ये कहते हुए कि हमारे अधिकारों पर अतिक्रमण है। दूसरी तरफ ये था कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई क्यों नहीं कर रही, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिसों को ये धमकी दी जाती थी कि अगर तुमने राम जन्मभूमि का मुकदमा सुना तो हम तुम्हारे विरुद्ध इम्पीचमेंट लाएंगे, हम महाभियोग का प्रस्ताव लाएंगे। और चीफ जस्टिस था दीपक मिश्र, उनके विरुद्ध उनके जूनियर 3 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करा दी गई। तो ये इतने बड़े बड़े षड्यंत्र थे कि लगता नहीं था कि ये मुकदमा सुना जाएगा। और आज जो हम कहते हैं कि हम मंजिल पे पहुंच गए और भगवान रामलला का जन्मस्थान गाजे बाजे के साथ रामलला की मूर्ति उस स्थान पे पहुंच गई है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद विग्रह में बदल जाएगी। तो मूर्ति से विग्रह होना, ये जो क्षण है, ये हिंदू समाज के लिए शांति है और ये हमारे विजय का प्रतीक है। एक आखिरी सवाल, आंदोलन को लेकर के आज मंदिर जो स्वरूप में पहुंच गया है, अभी भी मंदिर को लेकर राजनीति हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं हमें निमंत्रण नहीं मिला, कुछ लोग कह रहे हैं शंकराचार्य हम आएंगे नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं मंदिर को गलत समय पर इसका प्राण प्रतिष्ठा की जा रही। इस राजनीति पर आप क्या सोचते हैं? क्या हम लोगों ने जो 500 साल की लड़ाई लड़ी वो ज़्यादा थी? अभी भी लोग क्या मानने को तैयार नहीं है? ये कांग्रेस के पाले हुए लोग हैं जो ऐसे प्रश्न, शंकराचार्यों का जहाँ तक प्रश्न है, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य 3 पीढ़ियों से पूज्यपाद शांतानंद जी, उनके बाद विष्णुदेवानंद जी
और वर्तमान में स्वामी वासुदेवानंद जी जो उच्चाधिकार समिति की बैठक में उन्हीं की अध्यक्षता में बाबरी मस्जिद के ध्वंस का निर्णय हुआ था 6 दिसंबर को उच्चाधिकार समिति में कि हम ऐसे ही कार सेवा नहीं करते रहे। ऐसे निर्णय लिया गया था। निर्णय जो हुआ था कि भाई बार बार कार सेवा सरकारें सुनती नहीं, तो आज भी वो अयोध्या पधारे हुए हैं। रही बात शेष शंकराचार्यों की, तो श्रृंगेरी के शंकराचार्य भारती तीर्थ जी ने अपना वीडियो, अपना पत्र जारी करके तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रति शुभकामना, हिंदू समाज को आशीर्वाद दिया है। श्रृंगेरी के साथ साथ द्वारिकापीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी ने भी अपना वीडियो जारी करके, लिखित बयान जारी करके उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। तो ये कहना कि शंकराचार्यों में मतभेद है हिंदू समाज के, ये जो कांग्रेस के पाले हुए लोग हैं, जो कभी शंकराचार्य थे नहीं, ना है ना आगे होने वाले, ऐसे लोग फालतू की बयानबाजियां, ये वो लोग हैं जिनके पर विभिन्न सरकारों ने, जिनके नेता आज उनका समर्थन करते दिख रहे हैं, वो सत्ता में थे तो इनको लठ बजा करके ठीक से तुड़ाई की थी। इसलिए इनके कर्म कुकर्मों से सब परिचित है। तो हिंदू समाज को इन बातों से घबराना नहीं चाहिए। धन्यवाद, आपसे बातचीत करके।